सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की नज़र-ए-सानी दरखास्त पर समाअत जारी है। तहरीक इंसाफ ने भी पंजाब इलेक्शन नज़र-ए-सानी केस में जवाब जमा करा दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब में इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की नज़र-ए-सानी दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत का सिलसिला जारी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। PTI के इलेक्शन कमीशन की नज़र-ए-सानी अपील मुस्तरद करने की इस्तदा सामने आई है। आपको अपडेट कर रहे हैं पंजाब में इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की नज़र-ए-सानी दरखास्त पर चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। PTI की जानिब से इलेक्शन कमीशन की नज़र-ए-सानी अपील मुस्तरद करने की इस्तदा की गई है। आपको बताएं कि 5 अप्रैल के फैसले पर नज़र-ए-सानी की दरखास्त दायर की गई थी। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे हसीब भट्टी से। हसीब भट्टी, अभी तक बताइएगा, अदालती कार्रवाई से आगाह कीजिएगा। जी हसीब। आपको बताएं कि पंजाब में इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की नज़र-ए-सानी दरखास्त पर समाअत इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। PTI की जानिब से इलेक्शन कमीशन की नज़र-ए-सानी अपील मुस्तरद करने की इस्तदा की गई है। आपको बताएं कि 14 मई के इंतखाबात के हवाले से वाज़ेह तौर पर इलेक्शन कमीशन ने नज़र-ए-सानी दरखास्त दायर की थी कि 14 मई को इलेक्शन नहीं हो सकते, जिस पर आज समाअत का सिलसिला जारी है। 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में समाअत कर रहा है। हसीब भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसीब, अब तक की अदालती कार्रवाई से आगाह कीजिएगा। जी हसीब। जी देखिए, आज जो इलेक्शन कमीशन की नज़र-ए-सानी अपील है उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उसके अलावा जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीर अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच इस वक्त समाअत कर रहा है और इलेक्शन कमीशन के वकील हैं सरजील सवाती, वो अपना मौक़िफ़ पेश करें अदालत के सामने। उनका कहना था कि नज़र-ए-सानी दरख्वास्त का दायरा इख्तियार आईनी मुकदमात में महदूद होता है। इसके अलावा उन्होंने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार बढ़ाया जा सकता है लेकिन कम नहीं किया जा सकता है। नज़र-ए-सानी केस में सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार दीवानी और फौजदारी मुकदमात में महदूद होता है, जिस पर जस्टिस इजाजुल हसन ने रिमार्क किए कि बुनियादी हकूक के लिए अदालत से रजू करना सिविल नौयत का केस है। वकील इलेक्शन कमीशन का कहना था कि आर्टिकल 184(3) के तहत कार्रवाई सिविल नौयत की नहीं होती। जस्टिस इजाजुल हसन ने रिमार्क किए कि आर्टिकल 184(3) का एक हिस्सा अवामी मफाद, दूसरा बुनियादी हकूक का है। जस्टिस मुनीर अख्तर ने इस मौके पर कहा कि अगर इंतखाबात का मुकदमा हाई कोर्ट से होकर आता तो क्या सिविल केस ना होता, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील का कहना था कि हाई कोर्ट का आईनी इख्तियार सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है। आज PTI के वकील की जानिब से भी इस केस के अंदर अपना जवाब जमा करवाया गया है। PTI ने अपनी जो जवाब है उसमें कहा है कि उसमें नज़र-ए-सानी अपील को मुस्तरद करने की इस्तदा की है। उन्होंने कहा कि नज़र-ए-सानी अपील में इलेक्शन कमीशन ने नए नुकात नहीं उठाए, नज़र-ए-सानी अपील में नए नुकात नहीं उठाए जा सकते। इलेक्शन कमीशन नज़र-ए-सानी अपील में नए सिरे से दलाइल देना चाहता है। अदालत ने अपने फैसले में कोई तारीख नहीं दी। अदालत ने 90 रोज में इंतखाबात के लिए डेडलाइन मुकर्रर की। सदर मुमलकत ने इंतखाबात के लिए 30 अप्रैल की तारीख दी। इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल की तारीख को तब्दील कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला रद्द करार देकर 30 अप्रैल की ताखीर को कवर किया। 30 अप्रैल की तारीख में 13 दिन की ताखीर होती है। इलेक्शन अपने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल 13 सफ़ात पर मुश्तमिल उन्होंने अपना जवाब जमा करवाया है। जी, बहुत शुक्रिया हसीब भट्टी अपडेट करने के लिए।